हबीब तनवीर जी के लिखे गए नाटक कारतूस को आज नीति स्टोरी बॉक्स आपको पढ़कर सुनाएगा। अंग्रेज़ इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू किया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। बस प्रस्तुत पाठ में ही ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन किया है हबीब तनवीर जी ने। शुरू करते हैं। इस नाटक में मुख्य 3 पात्र हैं, कर्नल, लेफ्टिनेंट और सवार। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफ़रत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। कर्नल कॉलिंज, ये सादत अली कौन है? आसिफ उदौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उदौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने का आखिर मकसद क्या था? सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी जायदाद दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। सुना है ये वजीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। कौन शमसुद्दौला? नवाब बंगाल का रिश्ते का भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। वजीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज है, मुट्ठी भर आदमी है मगर हैं दमखम। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं ही अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया और भाग गया। मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्ज़ा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। मुझे कर्नल से मिलना है। भेज दो।
वज़ीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। खामोश रहो। तन्हाई तन्हाई। साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़ी दिल कह दें। दीवार हमगोश दारद। तन्हाई। आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इतना लाओ लश्कर, क्या मायने? गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। क्यों? वो एक जांबाज सिपाही है। मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? चंद कारतूस। किस लिए? वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ये लो 10 कारतूस। शुक्रिया। आपका नाम? वज़ीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। कौन था? एक जाबाज सिपाही।